Bismillahirrahmanirrahim. We are done with first 5 examples of chapter number 6, power flow analysis by Hadi Sadar. In the last videos, I have discussed the first 5 examples, and I have also shared the MATLAB code in the video description. So you can check that code and run yourself. आज की जो वीडियो है इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं ऑन दी मैटलैब, क्योंकि जो थ्योरी है वो हम एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे पैरेलल लेक्चर्स हैं डॉक्टर सगीर अहमद जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये एक्चुअली मैटलैब की डिस्कशन से रिलेटेड है। सो इसमें हमारे पास अभी तक हमने जो शुरू की जो एग्जाम्पल की थी न्यूटन-रॉप्सन मेथड की, उसमें हमारे पास एक इक्वेशन थी, ठीक है। यहाँ पे अब जो डिफरेंस आया है वो ये है कि अब हमारे पास 3 अननोन्स हैं, x1, x2 एंड x3, एंड वी हैव 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, सो ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसको अभी हम मैटलैब के थ्रू सॉल्व करेंगे। अगर आप लास्ट वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। सो डी ऑफ एक्स, जैसे कि हमने पहले ये सॉल्व किया था कि डिस्कस किया था कि ये हमारे पास चेंज इन वेरिएबल होता है। अब ऐसा था कि पहले हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट था मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन क्योंकि अब 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस हैं, सो हम हमारे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो वैल्यू है ये एक्चुअली हमारे इनिशियल एस्टिमेट्स हैं, जो कि ऑलरेडी हमें एग्जाम्पल में गिवन थे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 एंड x3 इक्वल टू 1। सो ये हमारे इनिशियल एस्टिमेट्स थे जो कि हमने यहाँ पे इंटर कर दिए। उसके बाद ये जो C मैट्रिक्स हमने बनाई है ये एक्चुअली ये भी हमने एग्जाम्पल से ही बनाई है। 11, 3 एंड 6 ये हमने कॉलम मैट्रिक्स हमने बनाई है 11, 3 एंड 6 की, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। मैटलैब में आपको पता है कि ये जो सेमीकॉलन हम यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारी रो खत्म हो चुकी है और ये हमारा सेकंड कॉलम है और ये हमारी सेकंड रो है और ये हमारी थर्ड रो है, ठीक है। उसके बाद ये जो आइट्रेशन हमने स्टार्ट की है ये एक्चुअली हमारा आइट्रेशन का काउंटर है, जिसको इनिशियली हमने 0 रखा है। इसको 0 रखने की वजह यही है कि जब हम लूप चलाएंगे आगे जाके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम आगे जाके लूप चलाएंगे तो हम चाहते हैं कि आइट्रेशन हमारी बजाय 2 के हम आइट्रेशन 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे आइट्रेशन हम 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास आपने इस चीज़ को और किया होगा कि वहाँ पे हम बस नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बस 1 हमारे पास स्लैक बस होती है। सो इन दो चीज़ों को आपने मिक्स अप नहीं करना, ठीक है। वो बस नंबर 2 की कैलकुलेशन है, यहाँ पे हम आइट्रेशन की बात कर रहे हैं। सो आइट्रेशन हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट करनी है, आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3 एंड सो ऑन। ओके, सो हम ये काउंटर चला रहे हैं, शुरू में हम इसको वैल्यू दे रहे हैं 0 की, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाइल लूप लगाया, और ये एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, टेस्ट फॉर दी कन्वर्जेंस। यहाँ पे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेंस का टेस्ट कर रहे हैं, हम इसके ऊपर टेस्ट लगा रहे हैं। अब जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारा फंक्शन जो प्रोग्राम है वो आगे चलेगा, लूप चलेगा। पहले हमने इसको इनिशियली वैल्यू 0 दी हुई थी, सो 0 प्लस 1 गिव्स 1, सो आइट्रेशन नंबर 1 हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन हमने कैसे बनाया ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल थी इसमें गिवन था x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, ठीक है। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, x1 का स्क्वायर प्लस माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो थी। सेकंड रो में हमारे पास देखें x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, ठीक है। सो ये भी हमने यहीं से उठाई है, x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, 3x3 मतलब कि हमारा जो थर्ड वेरिएबल है या जो अननोन है हमारा। सो ये इसी तरह हमने जो थर्ड इक्वेशन है वो भी हमने यहाँ पे लिख दी, x1 माइनस x1 इंटू x3 प्लस x2 इंटू x3, ठीक है। सो ये हमारी यहाँ पे थी x2 इंटू x3, और ये जो वैल्यू थी हमने ऑलरेडी वहाँ पे C मैट्रिक्स के अंदर डिस्कस कर दी यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको पता है ये हमारे जो DC
जिसको हम शुरू से हम सॉल्व करते आ रहे हैं, ये हमारे रेजिडुअल्स हैं। रेजिडुअल्स मतलब ये है कि हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे सी मैट्रिक्स है इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे इस फंक्शन को, ठीक है, सी माइनस एफ, दिस इज आवर रेजिडुअल। उसके बाद ओके सो ये अब जो जे मैट्रिक्स है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड जैकोबियन मैट्रिक्स, और इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है अपने फंक्शन का। सो ये हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था, x1 का स्क्वायर। सो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये क्या बन गया, 2 इंटू एक्स। इसी तरह माइनस x2 का स्क्वायर था तो वो माइनस 2x बन जाएगा। सेम x3 का स्क्वायर तो वो 2 इंटू x3 बन जाएगा। सो इस पूरे फंक्शन का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो एक्चुअली हमारे पास क्या बन गया, ये मैट्रिक्स हमारी जैकोबियन मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। सो इस तरह से आपने जैकोबियन मैट्रिक्स बना दी। अब जैकोबियन मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, चेंज इन वेरिएबल जो है उसको फाइंड करना है, विच इज एक्चुअली डी ऑफ एक्स। सो इसके लिए आपने क्या करना है, जो जैकोबियन आपने यहाँ पे फाइंड किया था इसको आपने डिवाइड कर देना है विद रेसिडुअल, विच इज एक्चुअली डीसी, जो कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। सो उसके बाद आपने सक्सेसिव सोल्यूशन जो आपका होगा उसमें आप मजीद वैल्यूज ऐड करते रहेंगे। सो वो यहाँ पे आपने इस तरह से इस कोड के जरिए आपने डिफाइन कर देनी है, और फिर आपका जो लूप है ये यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। ओके सो इसको अभी हम रन करते हैं। ठीक है, सो अब ये देखें आप, ये हमारे पास x1, x2 एंड x3 की वैल्यूज आ चुकी हैं। और शुरू में अगर हम जाएं तो दिस इज आवर रेसिडुअल डीसी, दिस इज आवर जैकोबियन मैट्रिक्स, दिस इज आवर चेंज इन वेरिएबल, एंड फाइनली और x1, x2 एंड x3 जो कि हमारे पास एक्चुअली सेम वैल्यू है जो कि हमारे पास थ्योरी में आई थी। सो यहाँ से आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं।